हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है हॉस्टल वार्डन के लिए यहाँ पे कंप्यूटर का एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सिलेबस के अनुसार जितना भी कंप्यूटर का सिलेबस है एमसीक्यू लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और एग्ज़ाम के आते आते हम लोग इतना एमसीक्यू कर चुके होंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उससे आप लोग का लगभग जो मान के चलिए 30 क्वेश्चन आ रहा है, तो उस 30 क्वेश्चन में से आपका कितना मुश्किल से मुश्किल एक आध दो क्वेश्चन छूटेगा तो छूटेगा, नहीं तो सब इसमें से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज़ में आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि आप लोगों ने महासंग्राम सीरीज़ को जो CGGS का है उसको प्यार दिया है, वैसा ही इसको भी दीजिए ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक पहुँच सके और आपके दोस्त लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ये आगामी वर्ष में अभी जितना भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस रहता है पोर्शन, जैसे क्या है आपका हॉस्टल वार्डन का हो गया, RI पटवारी वगैरह में रहता है कुछ कुछ नंबर का, तो उसके लिए ये क्या होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का ALU यूनिट है। तो ALU यूनिट के बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है जोड़ और घटाव कर सकता है ALU यूनिट। दूसरा क्या बोल रहा है, सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है। तीसरा क्या बोल रहा है, ऑपरेशन तार्किक ऑपरेशन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जोड़ और घटाव कर सकता है। तो सबसे पहले तो ALU बोला, तो ALU मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो देखिए अर्थमेटिक में ही आपका क्या आ जाता है जी, अर्थमेटिक में ही आपका जोड़ घटाव आ जाता है और अंकगणितीय ऑपरेशन जो भी रहता है वो सब अर्थमेटिक में आ जाता है। तो ये तो करेगा ही, ये दोनों करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल मतलब क्या हो जाता है, तार्किक, तो ये सब तुम्हारा भी करेगा, ठीक है ना। तो तार्किक मतलब तुम्हारा लॉजिकल, तो लॉजिकल भी करेगा, तो तार्किक ऑपरेशन भी करता है। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर का जो ALU रहता है वो जोड़ घटाव भी कर सकता है, अंकगणितीय ऑपरेशन भी कर सकता है और तार्किक ऑपरेशन भी कर सकता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो देखिए किस क्षेत्र में कर सकते हैं कंप्यूटर का, तो आप लोग बैंक जाते हैं तो बैंक में देखे होंगे, वहां पे जो रहते हैं साहब लोग, वो लोग क्या करते हैं, बैंक में कंप्यूटर पकड़ के कार्य करते रहते हैं। तो बैंक में तो इसका आएगा, बैंक के क्षेत्र में इसका कार्य होता है। फिर उसके बाद चिकित्सा में जाएंगे तो काउंटर में आप लोग जाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, नंबर लगना पड़ता है ना वहां पे। किसी भी डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं परामर्श लेने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले टोकन लेना पड़ता है। तो उसमें आपका कंप्यूटर में क्या करता है, नाम एंट्री करता है, सॉरी, तो कंप्यूटर में नाम एंट्री करता है। तो चिकित्सा क्षेत्र मतलब हॉस्पिटल वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब उसका आ गया क्या, दूरसंचार। तो दूरसंचार में क्या होता है जी, दूरसंचार में भी आपका ये यूज होता है कंप्यूटर वगैरह, जैसे कि वीडियो कॉलिंग हो गया इधर उधर, उस सब में भी क्या हो जाता है, ये कंप्यूटर काम आता है, ठीक है। तो दूरसंचार में भी हो गया। तो कंप्यूटर का उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है, तो उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है जी, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है। तो अब प्रमुख भाग से क्या समझना है, यहाँ पे प्रमुख भाग ऐसा भाग होगा कंप्यूटर का जिसको निकाल देने से कंप्यूटर क्या करेगा, पूरा बेमतलब का हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो देखिए CPU जो है, CPU को यदि हम लोग अलग कर देते हैं, जो पहले का जो कंप्यूटर आता था, जैसे डेस्कटॉप वाला आज भी आता है जो कंप्यूटर डेस्कटॉप वाला, उसमें CPU रहता है। तो CPU को हटा देने से कंप्यूटर कुछ काम का है क्या, नहीं। तो कंप्यूटर का क्या हो जाएगा, प्रमुख भाग, तो CPU तो होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, UPS। तो UPS मतलब यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। तो एक आता है UPS, आप लोग देखे होंगे, जो नहीं जान रहे उसको मैं बता देता हूं कि आप लोग यदि एक्सेल वगैरह में कुछ काम कर रहे हैं या फिर कुछ क्या बना रहे हैं जी, आप लोग वर्ड फाइल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग करते रहते हैं और अचानक से लाइट गुल हो जाता है, तो आप लोग जो कार्य करे रहेंगे वो सेव तो होगा नहीं अपने मन से, वो क्या हो जाएगा, वहां से पूरा खत्म हो जाएगा, फिर से आपको नए सिरे से करना पड़ेगा जब लाइट आएगा फिर से, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपको बैटरी बैकअप देने के लिए, मतलब कम से कम आप लोग जो कार्य किए हैं उसको तो सेव कर लें, ताकि अब जब लाइट आएगा अगली बार तब वहां से ही हम लोग को कार्य को आगे करना पड़े। तो उसके लिए क्या रहता है, सभी कंप्यूटर में जो यूज करना चाहे उसके लिए तो वो लोग UPS लगाते हैं, ताकि जो लोग कार्य कर रहे हैं, तो लाइट गुल होने के बाद ये UPS जो रहता है वो कम से कम 5 से 7 मिनट का क्या देता है, बैटरी बैकअप देता है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, जो कार्य किए रहते हैं उसको सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, अगली बार जब लाइट आएगा तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, शुरू से हम लोग को करना नहीं पड़ेगा। तो UPS जो है वो क्या है, वो एक ऑप्शनल है। यदि इसको हम लोग हटा भी देंगे तो क्या करेंगे, यदि हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं उसको सेव करते जाएं तो लाइट भी गुल हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है हमको। तो UPS उसका क्या हो जाएगा, प्रमुख भाग नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो ये
ये रहेगा या नहीं रहेगा उससे कंप्यूटर को कुछ मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आगे जो है ALU, तो ये हो जाता है क्या, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो आपको मैं बताया कि ये क्या तार्किक कार्य करता है, फिर उसके बाद अंकगणितीय जोड़ घटाव ये सब करता है। तो कंप्यूटर में यदि ये नहीं रहेगा तो तार्किक कार्य को कैसे कर पाएगा, तो ये उसका क्या हो जाएगा, एक मुख्य घटक हो जाएगा CU जो का रहता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट भी इसका क्या हो जाएगा, मुख्य घटक। तो CPU के अंदर में 3 भाग रहते हैं, एक रहता है मेमोरी यूनिट और एक रहता है क्या जी, CPU के अंदर में ही 3 भाग रहते हैं। क्या क्या रहता है, एक तो तुम्हारा क्या रहता है मेमोरी यूनिट रहता है, दूसरा तुम्हारा क्या रहता है CU यूनिट रहता है, और तीसरा क्या रहता है आपका यहाँ पे एक रहता है ALU रहता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है CPU के भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से, ALU हो गया, CU मतलब कंट्रोल यूनिट हो गया, फिर उसके बाद आता है क्या मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों CPU के भाग हैं और ये तीनों क्या है, मुख्य घटक हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आप लोग को जैसे कुछ कार्य करना है, ठीक है, मान के चलिए आप लोग को घटाना है 2 धन 3 ऋण 5 गुणित 4 भागित 2, ऐसे करके आप लोग को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यदि सॉल्व करेंगे इसको तो डिवाइड को करेंगे। तो डिवाइड को करेंगे तो ये आप लोग जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर नहीं जान रहा है, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कुछ करने के लिए। तो सबसे पहले वो इसमें से किसको अप्लाई करेगा, डिवाइड को अप्लाई करेगा। तो इसको अप्लाई करेगा, बल्कि जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो ये कंट्रोल यूनिट जो रहता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, कि तू भाई पहले जो यहाँ पे आया है ना इक्वेशन, उसमें तू पहले डिवाइड कर, फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद तू करना मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद तू ऐड करना, फिर उसके बाद क्या करना, माइनस करना बोर्ड मास के थ्रू। ठीक है ना, तो ये इंस्ट्रक्शन उसको पहले से दिया जाता है, तो उसी के हिसाब से ये क्या करता है, प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है, इसलिए इसको प्रोसेस मैनेजर भी कहा जाता है। और इसको CU को क्या बोला जाता है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाड़ी तंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है प्रोसेस को। ठीक है ना, तो प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है ये। चलिए अगला देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया जी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है UPS। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। तो कंप्यूटर का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो डाटा तो संग्रहण कर सकता है, मतलब ये डाटा को संग्रह कर सकता है, फिर उसके बाद भंडारण भी उसका कर सकता है, लेकिन विश्लेषण मतलब एनालाइज नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो एनालाइज नहीं कर सकता है कंप्यूटर। आप लोग कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है, तो उसको एनालाइज थोड़ी करता है। आप लोग जो बोलते हैं उसी को करते जाता है। जोड़ बोलोगे तो जोड़ देगा, घटाओ बोलोगे तो घटा देगा वो, लेकिन वो क्यों जोड़ूं क्यों घटाऊं ऐसा करके वो एनालाइज नहीं करेगा। यहाँ पे तो ये करना चाहिए, हम लोग जो सोचते हैं कि यहाँ पे पहले डिवाइड करना, वो नहीं सोचता है, वो आप जो बोलोगे वो करेगा। ठीक है ना, तो डाटा विश्लेषण का उसका कार्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग भी उसका कार्य है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग किसका प्रमुख कार्य है, तो CPU का प्रमुख कार्य है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर कौन सा नहीं है जो दिया गया है उसमें से, तो ये मैकिन्टोश OS है, मैकिन्टोश OS X। तो ये जो है ना, ये क्या है, एप्पल का आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या मैक OS आता है ना, उसी को मैकिन्टोश क्या बोला जाता है, OS X बोला जाता था। ठीक है ना, तो मैक OS X, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से OS आ गया मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, सिस्टम प्रोसेसर नहीं है, सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है। तो नहीं है बोला है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये जो दिया है AMD सैम्प्रॉन, ये क्या है, प्रोसेसर है। इंटेल पेंटियम ये भी क्या है, एक प्रोसेसर है। और 8086 ये भी क्या है, प्रोसेसर का नाम है। सब अलग अलग है। ठीक है ना, बाकी ये जो बी जो है ये क्या है, मैकिन्टोश OS X, ये क्या है आपका, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम प्रोसेसर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर खाली स्थान के द्वारा नियंत्रित होता है। तो किसी भी प्रकार का जो कंप्यूटर रहता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है जी, तो वो होता है किसके द्वारा, तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के द्वारा। देखिए इसको मैं आप लोग को ऐसे समझाता हूं कि आप लोग तो यूजर हैं, तो बहुत लोग को लग रहा होगा कि इसका आंसर यूजर होगा। तो यूजर कंट्रोल करता है, लेकिन यूजर अपने मतलब कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, वो बाहर से कंट्रोल करता है फिजिकली, मतलब इंस्ट्रक्शन तो पहले से उसमें रहता है ना, कंप्यूटर के अंदर में पहले से इंस्ट्रक्शन है। अब वो इंस्ट्रक्शन जो रहता है, आप लोग जैसे प्रोग्राम करके डाले हैं, ऐड करना है, अब ऐड करना है तो आप लोग को पहले ऐड करोगे, ऐसे करके वो दे दिए हो तो ऐड ही करेगा। तो किसमें है, वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में। आप लोग जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं पहले से, उसके थ्रू वो कर रहा है कार्य। ठीक है ना, कि वो यूजर के थ्रू कर रहा है, मतलब यूजर के द्वारा नहीं कर रहा है वो। आप लोग ऐड बोल रहे हो तो उसके अंदर में जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है, कंप्यूटर को कौन नियंत्रित करता है बोलेगा, तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो रहता है वो नियंत्रित करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का जो कोई भी कंप्यूटर रहता है उसको प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से कौन यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। तो देखिए आप लोग के बीच में क्या रहता है, आप लोग के बीच में एक है क्या मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर को हम लोग कंप्यूटर मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है उसको आप लोग मॉनिटर के थ्रू ही चलाते हैं। तो मॉनिटर है और यहाँ पे एक आदमी बैठा है। ठीक है, तो आदमी बैठा है यहाँ पे टेबल में, तो इन दोनों के बीच में जो कंप्यूटर और यूजर ये हो गया और कंप्यूटर ये हो गया, इन दोनों के बीच में इंटरेक्ट कौन कराता है। तो इंटरेक्ट जो कराता है वो क्या कराता है, इसके बीच में जो ये मॉनिटर में जो क्या रहता है, मॉनिटर के अंदर में जो ग्राफिक्स रहता है जो आपको दिखा रहा है, तो इसके अंदर में प्रोसेस हो रहा है। अब प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट कौन दे रहा है, ये मॉनिटर का जो ग्राफिक्स रहता है वो देता है कि ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है, हाँ यहाँ पे मूवी चल रहा है, तो यहाँ पे मूवी दिखेगा आपको। तो वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ही आपको क्या पता चलता है, मतलब क्या रहता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या रहता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है ना, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा ही क्या किया जाता है, यूजर और किसके बीच में, कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन कराया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे क्या है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर की बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो प्रोसेसर जो रहता है, प्रोसेसर हम लोग किसको बोलते हैं, सीपीयू को भी बोलते हैं, तो उसको अलग भाग से जोड़ता है। तो ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है, तो मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। ठीक है, चला अगला देख लिया जी। अगला क्या है जी, अगला क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या है जी, आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये किसके थ्रू जुड़े होते हैं, ये सब जो है पोर्ट्स के थ्रू जुड़े होते हैं। तो कीबोर्ड हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया कीबोर्ड, तो उसको कैसे जोड़ते हैं हम लोग, पोर्ट रहता है ना, यूएसबी पोर्ट, उससे जोड़ते हैं। तो अलग अलग पोर्ट रहता है, वीजीए पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ये सब रहता है। तो आगे हम लोग आने वाले क्लासेस में उसको देखेंगे। बाकी यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो पोर्ट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर को जोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जेपीईजी को खाली स्थान संक्षिप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जेपीईजी, जो लोग आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, ध्यानपूर्वक देखते होंगे, तो आपको ये याद होगा या आप इसको जान रहे होंगे कि जो जेपीईजी रहता है वो क्या है, आपका इमेज को क्या करता है, संक्षिप्त करता है, मतलब छोटा करता है। तो जेपीईजी जो है ना, इमेज को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा इमेज। ठीक है, तो इमेज हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्या है, गीगो शब्द का संबंध खाली स्थान से है। तो गीगो जो है ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग जानेंगे तो इसका आंसर आप लोग को पता हो जाएगा, इसलिए फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है कंप्यूटर में। तो गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका फुल फॉर्म है। तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये शुद्धता से संबंधित है। गार्बेज क्या है, एक गंदा चीज है। गार्बेज आप लोग का जो कचरा रहता है उसको बोलते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर में जो कचरा रहता है, जैसे रिसाइकल बिन वगैरह में जो रहता है डिलीट करने के बाद, वो क्या हो गया, गार्बेज टाइप से हो गया। तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट ऐसा बोल देते हैं ना, तो क्या हो गया, कचरा को अंदर करो, कचरा को बाहर करो, ये किससे संबंधित है, तो शुद्धता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्धता। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। तो अपरिष्कृत जो वस्तु है उसका संग्रह क्या होता है जी, अपरिष्कृत मतलब समझ लीजिए कि ये क्या है, अनफिल्टर्ड। ठीक है, तो अनफिल्टर्ड जो वस्तु है उसका संबंध किससे है, उसका संग्रह जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं डेटा। तो डेटा जो रहता है ना वो क्या रहता है, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह रहता है। लेकिन इंफॉर्मेशन जो रहता है वो जब हम लोग इस डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस होने के बाद जो लास्ट में हमको आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, हम लोग को उसको क्या बोलते हैं, उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा को प्रोसेसिंग के बाद जो हम लोग को आउटपुट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या है, डेटा, लेकिन परिष्कृत वस्तुओं का संग्रह क्या है, इंफॉर्मेशन या फिर सूचना। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन है। तो कंप्यूटर का मुख्य घटक ये जो दिया गया है उसमें से कौन सा है जी, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों है, लेकिन जो विगत वर्ष में इसको पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसको हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, विगत वर्ष में इसका आंसर क्या लिया है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जो है ना कंप्यूटर का मुख्य घटक है, ये विगत वर्ष के क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, इसका आंसर इसी को लिया है व्यापम वाला, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या ले रहे हैं, हार्डवेयर। रहने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इसका क्या है, प्रमुख घटक है। ठीक है, मुख्य घटक है। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेसर यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है। तो प्रोसेसर यूनिट, प्रोसेसर क्या रहता है जी, सीपीयू। अब सीपीयू में क्या क्या का संकलन रहता है, तो एक तो रहता है मेमोरी रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि सीपीयू का जो घटक है उसके अंदर में क्या क्या रहता है, सीपीयू में तीन चीज रहता है बताया, एक रहता है मेमोरी, दूसरा क्या रहता है उसमें, एक रहता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट के बारे में भी हम लोग देखें। अब तीसरा क्या रहता है, एएलयू, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये तीनों जो रहता है ये क्या रहता है, प्रोसेसर यूनिट का संकलन रहता है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया
है, तो ALU और मॉनिटर, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मॉनिटर आ गया। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, ALU और कंट्रोल यूनिट, तो ये तो सही लग रहा है जी। फिर कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर, तो ये भी गलत हो गया, प्रिंटर आ गया, तो ठीक है, यहाँ पे भी प्रिंटर है, तो ये गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ALU और कंट्रोल यूनिट का संकलन है। कौन सा जी, तुम्हारा प्रोसेसर यूनिट, ठीक है ना। तो प्रोसेसर यूनिट किसका संकलन है, तो ALU और कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो क्या है, तो देखिए कंप्यूटर को आप लोग जो है एकदम बाइनरी अंक इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, लेकिन इसको मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए सबसे पहला पीढ़ी जो था उसमें इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ट्रांजिस्टर नहीं था, तो इसका महत्वपूर्ण आधार ट्रांजिस्टर कैसे हो सकता है जब इसके बिना भी कंप्यूटर था पहले। तो फर्स्ट पीढ़ी जब आया ना कंप्यूटर का, तो उसमें हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग कि इतिहास जब आएगा तब कि जो ट्रांजिस्टर रहता है वो दूसरे पीढ़ी में आता है, यूज होता है, ठीक है। तो दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज हुआ, लेकिन पहले पीढ़ी में कंप्यूटर था कि नहीं था, था। तो कंप्यूटर है और ट्रांजिस्टर नहीं है, मतलब ये इसका महत्वपूर्ण आधार नहीं हुआ। लेकिन पहले पीढ़ी से ही तुम्हारा क्या आ रहा है, बाइनरी अंक गिणित चलते आ रहा है। बाइनरी मतलब कि आपका क्या क्या जी, तो 0 और 1 वाला, ठीक है ना। तो 0 और 1 जो रहता है सिस्टम, वो क्या पहले पीढ़ी से ही चलते आ रहा है। तो इसका मुख्य आधार क्या है, महत्वपूर्ण आधार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण आधार हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है। तो कंप्यूटर का जो इसमें क्या रहता है, जितने भी हार्डवेयर हैं उसका जो है जांच कौन करता है, तो इसका जो जांच है वो कौन करता है, बायोस मेमोरी। तो आप लोग जान रहे हैं कि जब भी कंप्यूटर को हम लोग रीस्टार्ट करते हैं या चालू करते हैं तो सबसे पहले जो है ना बायोस मेमोरी एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबको जांच करता है। हार्डवेयर की जांच कौन करता है, सभी हार्डवेयर की जांच कंप्यूटर की तो बायोस करता है, ठीक है। चलिए अगला इसका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो CPU का मुख्य कार्य क्या है। तो CPU का मुख्य कार्य क्या है जी, तो वो क्या करता है, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डाटा और प्रोसेस को ये क्या करता है, क्या करता है, डाटा और जानकारी को जी, सॉरी, डाटा और जानकारी को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसमें कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। तो कंप्यूटर का जो स्पीड है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से इसका हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। क्यों, क्योंकि जो है ये गीगाबाइट जो है ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये मेमोरी का है, फिर बीट भी क्या है, ये मेमोरी का यूनिट है, फिर सेकंड क्या है, ये अलग से टाइम है जो हम लोग घड़ी करते हैं। लेकिन कंप्यूटर का घड़ी जो रहता है उसको हम लोग मेगाहर्ट्ज से मापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज। तो ये था हमारा आज का कुछ क्वेश्चन जो हम लोग एकदम संग्रह करके लाए थे, इंपॉर्टेंट। तो ये सबको आप लोग हमारे साथ यदि करते जाएंगे तो आपका हम लोग गारंटी देते हैं कि जब एग्जाम होगा हॉस्टल वार्डन का, तब तक आप लोग जो है ना जितना कंप्यूटर का आप लोग MCQ करेंगे उससे बाहर से आपका नहीं आएगा। आप लोग लगभग उसमें से जो 50 क्वेश्चन आएगा 40 से 45 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा कि कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा टाइप से। तो आप लोग हमारे संग अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो के सीरीज से, तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। और इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके, वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। हमारा ये जो कंप्यूटर वाला सीरीज भी महासंग्राम सीरीज जैसे हम लोग चलाए थे GS का, वैसा ये भी बहुत दूर दूर तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए आप लोग को अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।